भाई टांगे कांप रही है पोर्चुगल के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा भैया। क्रोएशिया वाले गेम में अगर ये हरकतें हो गई जो आज मोरक्को ने नीदरलैंड के साथ किया और जो पैराग्वे ने स्पेसिफिकली जर्मनी के साथ किया, भाई अगर ये क्रोएशिया ने कर दिया ना यहाँ पर पोर्चुगल के साथ, तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। हो गई कहानी, फिर रच गई कथा सारी। भैया आज जो वर्ल्ड कप में मैचेस हुए हैं ना, ब्राजील वर्सेस जापान, उसके बाद जर्मनी वर्सेस पैराग्वे, और फिर अल्टीमेटली जो 4 घंटे का हमने नाच देखा है आपके मोरक्को और नेदरलैंड्स के मैच में, भाई वर्ल्ड कप सेट हो चुका है। टोन बिल्कुल सेट है, चीज़ें बिल्कुल अलाइन हो गई हैं। अब यहाँ से कुर्सी से हिलना मत बिल्कुल भी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर वर्ल्ड कप के फुटबॉल बुलेटिन में। भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके आगे देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज भैया देखो इस वर्ल्ड कप में हमारा टारगेट है एज मैनी एज फॉलोअर्स को गेन करने का। शुरुआत भाई सबसे पहले किस गेम से करें, तुम बता दो, चलो किस गेम से करें। लेकिन ये तो वीडियो है, मैं पूछ क्यों रहा हूँ तुमसे, मैं तो अपने मन से ही करूँगा ना। मैं करूँगा शुरुआत ब्राज़ील वर्सेस जापान वाले गेम से। मैच से पहले सब ने दलीलें रखी कि भाई जापान ब्राज़ील को पीट देगी। जापान ना ब्राज़ील का पूरा कोनिचीवा सब निकाल देगी और जापान ब्राज़ील को बताएगी कि अब तुम एक पावर हाउस नहीं हो। और जापान के एक प्लेयर ने भी बोल दिया भाई कि फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना यही है टॉप टीम्स। ब्राज़ील का तो नाम ही सुनना हम भूल गए क्योंकि ब्राज़ील अब एक वो टॉप टीम बची नहीं है। भाई कल ब्राज़ील ने बताया कि क्यों वो ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉल नेशन है। हाँ आपकी अर्जेंटीना ने 3 वर्ल्ड कप जीते, हाँ आपकी जर्मनी ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक टीम है जिसने 5 जीत रखे हैं और वो ब्राज़ील है। कल फर्स्ट हाफ डल था, कल फर्स्ट हाफ में आपकी जापान ने गोल स्कोर किया, लीड ले गए, लेकिन सेकेंड हाफ में जब ब्राज़ील उतरी है ना भाई, कार्लो एंचेलोटी के लड़कों ने प्रूव कर दिया क्यों यहाँ पर आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हो। कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स, कार्लो एंचेलोटी के सब्स्टिट्यूशंस, कार्लो एंचेलोटी का मैन मैनेजमेंट भाई उनको एक स्पेशल मैनेजर बनाता है। और हमने ना कल हाफ टाइम से पहले जब कैसेमीरो को येलो मिल गया और आपके कैसेमीरो वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्सिंग, उस टाइम पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंचेलोटी, हाफ टाइम पे कैसेमीरो को निकाल देगा और निकाल देना चाहिए बिकॉज ही हैजंट गॉट द लेग्स। यही डिफरेंस है तुम में, मुझ में और उस मैनेजर में, क्योंकि हम यहाँ पर मैच देखते हैं इमोशनल बेसिस पे। हम यहाँ पर मैच में बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। वो देख रहा है भाई कि मेरा टीम में एक गोल स्कोरिंग ऑप्शन है कैसेमीरो, मेरे पास सेट पीस अगर मिलेंगे, मेरे पास एक थ्रेट है जहाँ पर मुझे गोल निकाल के देगा, और वो कैसेमीरो है क्योंकि इस सीज़न उसने 9 गोल मारे हैं। भाई वो आया सेकेंड हाफ में, उसने एंड्रिक उतारा आउट ऑफ नोवेयर। भाई नोबडी एक्सपेक्टेड कि आज एंड्रिक आएगा मैच निकालेगा, नहीं भाई एंड्रिक को हाफ टाइम पे डाला एंड ही स्टेड देयर with Casemiro, trusting him on the field, and eventually Casemiro went on to not just score the goal, he went on to win the man of the match। दोस्तों कैसेमीरो ने कल एक और बार, मतलब अब इस सीजन में इतने बार हो चुकी है बट एक बार यहाँ पर आपकी मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दे दी है। लेकिन भाई कल का जो ये वाला टीम फोटो है ना, अगर तुम देखोगे भाई, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग बट ऑल्सो जॉयस एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। आप देखोगे, देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ब्राज़ील को आउटराइट राइट ऑफ कर दिया कि नहीं भाई ब्राज़ील से नहीं होगा, ब्राज़ील की जनरेशन में वो बात नहीं है। और जापान को हर कोई फेवर कर रहा था, क्यों? क्योंकि भाई जापान की इंटेंसिटी ज़्यादा, जापान का स्ट्रक्चर बेटर, जापान का डिसिप्लिन बेटर। लेकिन कल जब आपकी ब्राज़ील ने हरा दी जापान को, तब लोग ये कह रहे हैं अरे भाई अब आप यहाँ पर स्क्वाड क्वालिटी देखो, मैच से पहले तो ये बातें नहीं हो रही थी। तो ये क्या दोगलापन हुआ कि भाई जापान का स्क्वाड क्वालिटी हल्का है इसलिए ब्राज़ील जीत गई? आप ये क्यों नहीं बोल रहे जापान डर गई सेकंड हाफ में, जापान ने अटैक ही नहीं किया सेकंड हाफ में, जापान ने कोशिश ही नहीं की यहाँ पर ब्राज़ील के अगेंस्ट कुछ भी क्रिएट करने की। भाई लिटरली आपकी ब्राज़ील ने सेकंड हाफ में 4 बिग चांस बनाए हैं, और वो तो भला हो उनके गोलकीपर का जहां पर उसने लगातार सेव कर लिए, वरना कल ब्राज़ील यहाँ पर कम से कम 4 से 5 मारती उनके ऊपर सेकंड हाफ में। जापान अपने हाफ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई इस ब्राज़ील की टीम में एक प्लेयर है जो आग लगा रखी है भाई। विनीशियस की बात हर कोई करेगा, अगर कूनिया गोल स्कोर करेगा कूनिया की बात हर कोई करेगा, बट दिस गाय भाई ब्रूनो गोमेरेज ने यहाँ पर ऑलरेडी 4 असिस्ट निकाल दिए हैं। एंड उस सारे 4 असिस्ट में कल वाला जो आखिरी मिनट पे असिस्ट दिया ना मार्टिनेली को, भाई वो इतना प्यारा था। और उसके बाद मार्टिनेली की वो फिनिश इतनी टॉप क्लास थी। कल गैब्रियल मैगालिस का गेम बिल्कुल टॉप था, कैसेमीरो का गेम फर्स्ट हाफ के बाद टॉप हो गया, आपके यहाँ पर ब्रूनो गोमेरेज का गेम पूरा गेम टॉप था। एंड मार्टिनेली ने बेंच से आकर भाई वो डिसीजन लिया जिसने अल्टीमेटली ब्राज़ील को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया है। अब देखो हम एज फैंस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर ब्राज़ील को मौका देना पड़ेगा यार नेमार को। हम तो हाफ टाइम पे डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर सेंट्रली कुछ ऑपरेट नहीं हो रहा है, बिटवीन द लाइंस यहाँ पर जापान बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही है। जापान का फर्स्ट हाफ का डिफेंसिव स्ट्रक्चर टॉप था,
ब्राज़ील आसपास भी नहीं थी। लेकिन सेकेंड हाफ में जब एंड्रिक आया, थोड़ी डायरेक्टनेस आ गई गेम में, थोड़ा पेस आ गया गेम में, वहाँ से चीज़ें बदल गई। और फिर जब हमें लगा कि भाई अब ये जो मोमेंट है ना, यहाँ पर नेमार उतारा जाएगा, भाई कार्लो एंचेलोटी ने पोस्ट मैच में बोला है कि मैंने नेमार को अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता तब उतारता। एंड यही डिफरेंस है भाई, कार्लो एंचेलोटी कप मैनेजर की अगर बात की जाएगी ना, उसमें बिल्कुल टॉप पे आएंगे भाई। 5 बार के चैंपियंस लीग विनर हैं वो, ऐसी हंसी मजाक में नहीं जीत ली उन्होंने। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पर कल जिस तरीके से उन्होंने इंडिविजुअली सबको मैनेज किया है ना, चाहे वो विनीशियस हो, चाहे वो कूनिया हो, चाहे वो आपका कैसेमीरो हो, ब्रूनो गुमरेज हो, मगालेज हो, मार्टिनेली हो, रायन हो, जो भी हो, ही वॉज ऑन टॉप ऑफ हिज मैनेजेरियल गेम। एंड कल यही एक रीज़न था क्यों ब्राज़ील यहाँ पर जापान के एक वेल स्ट्रक्चर्ड यूनिट के सामने आराम से सेकेंड हाफ में गेम निकाल के ले गई है। अब देखो ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर जापान को हार्ट ब्रेक मिला होगा। जापान खेली उस तरीके से, ब्राज़ील कल के गेम की डिजर्विंग विनर थी। अगर कल ब्राज़ील यहाँ पर हार जाती तो मैं डिसअपॉइंट होता, बिकॉज ब्राज़ील ने कल अपना सब कुछ लगाया फील्ड के ऊपर। एंड वही वाली बात है भाई, देखो पहला जो ग्रुप गेम था इनका मोरक्को वाला, उस गेम के बाद हम सब ने क्रिटिसिज्म दी थी कि भाई कार्लो एंचेलोटी एक टीम सिलेक्शन है, आपने एक और थियागो कैसे उतार दिया, और एक और थियागो अपने इतना टाइम कैसे दे दिया, फिर आपने यहाँ पर मिडफील्ड में क्यों चेंजेस नहीं किए, राइट। कल के गेम में आपने मिडफील्ड में भी चेंजेस किए, आपने यहाँ पर पाकेता को बाहर निकाला बिकॉज पाकेता इंजर्ड हो गया था, वो अनफॉर्चुनेट था उसके लिए, बट आपने कल एंड्रिक डाला जो हमने पिछले तीनों मुकाबलों में नहीं देखा था। आपने वो डिसीजन पहले लिया एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड द डायनामिज्म ऑफ द गेम, और वो इवेंचुअली ब्राज़ील को फेवर कर गया। कल अगर भाई सुजुकी ना होता ना, आराम से ब्राज़ील बहुत कंफर्टेबली जीतती। बट वही कहते हैं ना भाई, देर से आए दुरुस्त आए। इस वर्ल्ड कप में अपसेट बाकी टीमों ने फेस किया, बट ब्राज़ील ने अपना गेम बहुत अच्छे नोट पे एंड किया है। क्योंकि जहाँ तक अपसेट की बात आएगी ना भाई, ये वाली जो इमेज है, ये आई थिंक हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि आपकी जर्मनी को पैराग्वे बाहर कर देगी। भाई तुम्हें मैच डे 1 याद है इन दोनों टीमों का? जर्मनी यहाँ पर आपकी 7-1 से जीती थी कुरासाओ के अगेंस्ट, और आपके यहाँ पर पैराग्वे को यूएसए ने 4 गोल मार के पीटा था। और उन दोनों गेम्स के बाद यहाँ पर 4 या 5 मारे थे यहाँ पर यूएसए ने इनके ऊपर। और उस गेम के बाद यहाँ पर रिएक्शन पता है क्या था हम सबका, कि जर्मनी फेवरेट है इस वर्ल्ड कप को जीतने की, जर्मनी इस बैक 2014 वाली जर्मनी में वापस देखने को मिल गई है। जर्मनी को देख के भाई ब्राज़ील की टांगें कांप रही हैं, जर्मनी को देखकर बाकी सारी टीमें घबरा रही हैं कि भाई जर्मनी ये कैसे वापस आ गए, ये तो सोए हुए शेर थे, पिछले दोनों वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे थे। और आपकी पैराग्वे को लेकर हमारी ये मतलब ओपिनियन थी कि भाई पैराग्वे तो वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में बाहर हो रही है, अगले 2 गेम हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये हार के बाहर ही होंगे। इवेंचुअली पैराग्वे यहाँ पर अगले दोनों गेमों में बेटर परफॉर्म कर जाती है, और उसके बाद यहाँ पर वो आगे चले जाते हैं राउंड ऑफ 32 में। लेकिन राउंड ऑफ 32 में उनको मुकाबला किससे था? जर्मनी से, वन ऑफ दी फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। कल उन्होंने भाई जर्मनी को बुली किया है। जर्मनी ने इतना कुछ क्रिएट भी नहीं किया, और उनके गोलकीपर ने भाई, दिस गाय यू हैव टू स्टैंड एंड अपलॉड दिस गाय, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर पैराग्वे को लिटरली गेम में बांध के रखा। शूट आउट में यहाँ पर 2 पेनल्टीज रोकी भाई जाके, मतलब ही जेन्युइनली गेव एक केक वॉक विक्ट्री फॉर पैराग्वे। तो भाई अब क्या बोलूं मैं, वेल्बुने और आपके बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी, बट इवेंचुअली फिर जॉनथन टा ने आके अपनी पेनल्टी तारामंडल में ही भेज दी। देखो अब यहाँ पर इंडिविजुअल्स पे नेट पिकिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता, बट जूलियन नागल्समैन ने कल अपने सारे प्लेयर्स फेंक दिए पिच के ऊपर, बट कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। साने का गेम कल इतना एवरेज, और अगेन वही वाली बात आएगी, क्या वो जो गोल रूल आउट हुआ है वो रूल आउट होना चाहिए था? भाई बिल्कुल रूल आउट होना चाहिए था, बिकॉज दैट वाज अ फाउल। एंड अब अगेन मैंने यर्गन क्लॉप का स्टेटमेंट पढ़ा है कि अगर ये फाउल था तो फिर आर्सेनल कभी भी पीएल चैंपियन नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने अपने 60% गोल्स ऐसे ही स्कोर किए हैं। भाई देखो प्रीमियर लीग में इंग्लिश एफए क्या डिसीजन लेती है, प्रीमियर लीग में आपके रेफरीज क्या डिसीजन लेते हैं, उससे आप वर्ल्ड कप में रेफरीज का डिसीजन लेंगे यहाँ पर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। भाई फीफा का गवर्न करने का तरीका अलग है, फीफा के रेफरीज यहाँ पर आपके, और फीफा के वीआर कॉल्स ज़्यादा बेटर हैं आपके प्रीमियर लीग और आपके ला लीगास और आपके इंडिविजुअल लीग्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वो यर्गन क्लॉप का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। जर्मनी का गोल जो रूल आउट हुआ था वो डिजर्वेडली रूल आउट हुआ था, दैट वाज अ फाउल। एंड उसके बाद यहाँ पर जर्मनी के पास इतना और टाइम था, जर्मनी ने पूरे गेम में क्या किया ना, ऐसा कुछ उन्होंने मेगा मतलब आपके बोलोगे क्रिएटिव साइड पे उन्होंने बहुत सारे चांसेस बना के रख दिए, या फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर दी। नहीं भाई, स्ट्रक्चरली आपकी यहाँ पर पैराग्वे की टीम ज़्यादा बेटर थी, और पहला गोल भी आपके पैराग्वे नहीं मारा था भाई, एनसीसो का वो प्यारा हेडर यहाँ पे। एंड अगेन पता दैट गोज टू शो कि जर्मनी इस वर्ल्ड कप के उस एक विक्ट्री के बाद कितनी ओवरहाइप कर दी थी हम सभी लोगों ने।
जर्मनी वॉज नेवर द टीम। 2014 के वर्ल्ड कप के विक्ट्री के बाद यहाँ पर जर्मनी किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेली है, क्या यूरोज, क्या वर्ल्ड कप्स, ठीक है। तो आप और मैं यहाँ पर बैठकर अजम्पशन ज़रूर लगा रहे थे, और कुरासाओ वाली एक विक्ट्री ने यहाँ पर हमारा नैरेटिव बिल्कुल शेप कर दिया था कि हाँ भाई जर्मनी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा एज द वर्ल्ड कप फेवरेट्स। बट दे वर नेवर द फेवरेट्स मेरे दोस्तों, दे वर नेवर द फेवरेट्स बिकॉज दिस टीम वॉज नेवर फंक्शनिंग लाइक अ प्रॉपर टीम। आपका पहला गेम अगर आप साइड रखोगे इक्वाडोर वाले गेम में, दे गॉट द रियलिटी चेक। उसके बाद उससे पहले वाले गेम में, आपके आइवरी कोस्ट वाले गेम में, आइवरी कोस्ट ऑलमोस्ट हैड देम अंडर देयर फिस्ट, बट वहाँ पर फिर इवेंचुअली डेनिस उंदाव यहाँ पर आके गोल स्कोर कर देते हैं, ब्रेस मार देते हैं, एंड फिर वो गेम जर्मनी जीत जाती है। आज उंदाव को स्टार्ट मिला था, बट एज सच कुछ वहाँ पर आपको पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिली नहीं। मैं देखो, मुझे नहीं पता आगे कुरासाओ जाके कितना अच्छा कर पाएगी, कितना अच्छा नहीं कर पाएगी, बट कुरासाओ ने एक चीज़ जो की आज के मैच में वो ये थी कि उन्होंने ना अब सबको दिखा दिया है कि आप साउथ अमेरिकन फुटबॉल पे और अफ्रीकन फुटबॉल पे लुक डाउन नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत सारे सालों में हमने ये सुना है कि यार यूरोज है असली कंपटीशन, एफकॉन तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपका यहाँ पर कोपा अमेरिका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब लोग शायद समझेंगे कि नहीं भाई, आपका एफकॉन भी कंपटीशन है और अच्छी टीमें खेलती हैं यहाँ पे। इस वर्ल्ड कप में अगर आप यहाँ पर अफ्रीकन टीम्स की परफॉर्मेंस देखोगे ना, आपको पता चलेगा। आप यहाँ पर अगर साउथ अमेरिकन टीम्स की परफॉर्मेंस देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर लोग इनको अब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अभी तो पैराग्वे का गेम देखना बाकी है, अभी तो यहाँ पर और ज़्यादा अंडरडॉग स्टोरीज हैं। अभी DR कॉन्गो वर्सेस इंग्लैंड है, अभी घाना वर्सेस बेल्जियम है, अभी बहुत टीमें बाकी हैं। तो अभी अपसेट की प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं इन सारे गेमों के बाद। बट भाई पैराग्वे, अब देखो यार, आज रात में स्वीडन वर्सेस फ्रांस है, स्वीडन वर्सेस फ्रांस में चाहे जो भी जीते, बट पैराग्वे विल नॉट बी गिविंग देम एक ईजी केक वॉक विक्ट्री, जैसा पहला गेम उनका था ना US वाला। और उस एक US वाले गेम ने बहुत गलत प्रेसिडेंट भी सेट किया था कि पैराग्वे कैसे आ गई यार, 48 टीम का वर्ल्ड कप, ये तो बहुत बोरिंग होगा बिकॉज इसमें टीमें तो अच्छा कॉम्पिटिशन देंगी नहीं। लेकिन एज द वर्ल्ड कप हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड एज द गेम्स हैज़ एडवांस्ड, उसके बाद हमें क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। चाहे वो केप वर्दे की बात हो, चाहे वो यहाँ पर पैराग्वे की बात हो, चाहे वो यहाँ पर आपके ईरान, न्यूजीलैंड, इन सारी टीमों की बात हो। हालांकि उनमें से सारी टीम आगे नहीं आई है, बट स्टिल भाई अगर आप देखो कि DR कॉन्गो की परफॉर्मेंस, घाना की परफॉर्मेंस, आइवरी कोस्ट की परफॉर्मेंस, नॉर्वे की परफॉर्मेंस, टॉप लेवल फुटबॉल खेली भाई इन सारी टीमों ने। अब जो कल का ये वाले अपसेट के बाद अगला गेम था, वो भी पेनल्टीज़ में गया, और वो गेम था भाई आपका मोरक्को वर्सेस यहाँ पर आपकी नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स आर ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप। नाउ नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को वाज अ वन साइडेड अफेयर भाई। नेदरलैंड्स की स्टार्टिंग 11 में अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी A टीम उतारी थी, और उसमें कोडी गैक्पो, फॉर वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू, अगेन भाई मच रिस्पेक्ट टू हिम भाई, कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली एंड टू हिम भाई, मे द गॉड ब्लेस हिम विद स्ट्रेंथ एंड लव। बट नेदरलैंड्स के मैनेजर इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, रोनाल्ड कोमन से बेवकूफ़ मैंने मैनेजर नहीं देखा भाई। जिस टीम में मेम्फिस डिपाई हो, जिस टीम में मालन हो, जिस टीम में पिच पे मौजूद हो यहाँ पर आपके पास वर्जिल वैन डाइक, उस टीम के पेनल्टी टेकर्स आपके यहाँ पर कूप माइनर्स, आपके यहाँ पर क्विंटन टिम्बर, फिर यहाँ पर आपके समरविल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई आप कैसे उतार रहे हो भाई आपके इतने सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स को? कोई पॉइंट था उस चीज़ का? कोई पॉइंट नहीं था भाई। मतलब यासीन बोनो ने लिटरली पेनल्टी शूटआउट में ऑरा फार्म किया है, और मोरक्को ने आपको पहली पेनल्टी मिस करके अपॉर्चुनिटी दी। इतनी बड़ी बॉटलर्स है ये टीम, इतनी बड़ी यहाँ पर बॉटलर्स है। ये पता है फुटबॉल की साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को हम बोलते हैं ना भाई, वो कभी नहीं जीतते, कुछ भी बड़ा नहीं जीते आज तक। सिर्फ एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती उन्होंने, और एक आपकी ICC नॉकआउट वाला जो अब यहाँ पर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में रीनेम हो गया है। भाई ये टीम अपनी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक यूरोज जीती है। इनका एक रिकॉर्ड है जो हर कोई बहुत ब्रैक करता है कि भाई नेदरलैंड्स क्या टीम है यार, वो 2010 के वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक कभी भी 90 मिनट्स के रेगुलर टाइम में नहीं हारे हैं। क्या करें उस रिकॉर्ड का? 2010 में फाइनल हारे, 2014 में यहाँ पर सेमीफाइनल हारे, 18 में क्वालिफाई नहीं किए, 22 में जाके क्वार्टर्स में बाहर हो गए, और अब यहाँ पर राउंड ऑफ 32 में बाहर हो गए। जर्मनी और नेदरलैंड्स दो पावर हाउसेस ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, और जितने लोग यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल का डंका बजाते हैं ना, देख लो भाई क्या हाल हो रहा है यूरोपियन फुटबॉल का। वो साउथ अमेरिकन टीम्स के सामने पिट रहे हैं, वो आपकी अफ्रीकन टीम्स के सामने पिट रहे हैं। मोरक्को के कल के मैच के ये स्टैट्स हैं मेरे भाई, यू जस्ट लुक एट दी स्टैट्स, ओवरऑल मैच के स्टैट्स हैं ये। 30% पोजीशन है नेदरलैंड्स के पास और 70% है मोरक्को के पास। जस्ट लुक एट दीज चांसेस क्रिएटेड भाई, बिग चांसेस 5, इनका 1, वो 1 गोल आया है, पता नहीं कैसे ही आ गया। इन्होंने लिटरली कुछ क्रिएट भी नहीं किया,
नेदरलैंड्स ने शॉट्स नहीं लिए, नेदरलैंड्स ने यहाँ पर आपके चांसेस नहीं बनाए, नेदरलैंड ने पूरे मैच में सिर्फ डिफेंड किया और अल्टीमेटली वर्जिल वैन डाइक ने वो पता नहीं क्रॉस कैसे रीड नहीं किया भाई. ही इज़ द बेस्ट डिफेंडर उस टीम के अंदर एंड ही मेड दैट सिली मिस्टेक. नेदरलैंड्स का ये कैंपेन वॉज सपोज टू बी एक लॉन्ग कैंपेन, दे वर सपोज टू गो एज डीप एज पॉसिबल एंड यस ये गेम मतलब मैं बोलूँगा अंडरडॉग स्टोरी नहीं था. बट अगेन मेरे लिए अपसेट इसलिए बिकॉज मोरक्को की टीम और नेदरलैंड्स की टीम में अगर आप एक्सपीरियंस काउंट करोगे नेदरलैंड्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई एंड दे डिड नॉट प्ले लाइक दैट. जिस टीम में फ्रेंकी डियोंग हो, वर्जिल वैन डाइक हो, मिकेल वैन डे वीन हो और वो भला मानो भाई इनके गोलकीपर का वर्ब्रूगन का ये जो लाइनअप है ना भाई, इस बंदे ने लिटरली बचाया है आज नेदरलैंड्स को, वरना नेदरलैंड्स कम से कम 4 से 5 गोल कंसीड करती. पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 सेव किए, 90+ आई थिंक लास्ट मिनट था, 105वां 107वां मिनट था जहां पर 1v1 पोजीशन में था भाई प्लेयर और दिस गाय एक्सटेंडेड हिज लेग. दीबू मार्टिनेज के कैसियास के सेव्स की याद दिला दी भाई जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में किए थे. बट इवेंचुअली एक इंसान कितना ही पुल कर लेगा, एक इंसान कितना ही यहाँ पर कोशिश कर लेगा राइट. जब आप क्रिएट ही नहीं करोगे, जब आप यहाँ का आपका फुटबॉल स्ट्रक्चर इतना बिल्कुल डाइसी है, इतना अनरिलेटेड सी फुटबॉल खेलती है पता है नेदरलैंड्स, इतनी रिग्रेसिव इतनी ढीली फुटबॉल खेलती है कि इनकी फुटबॉल देखने में मज़ा भी नहीं आता. अब क्योंकि यहाँ पर नेदरलैंड्स हार गई है तो भाई जो आपका ब्रैकेट है ना वो अब इस तरीके से है. जर्मनी पैराग्वे में, पैराग्वे इधर आ गई है. फ्रांस स्वीडन का मैच आज रात को है जो हम वॉच अलोंग करेंगे ही करेंगे. उनमें से जो आगे जाएगा वो भाई पैराग्वे से टकराएगा राइट. कनाडा और आपकी साउथ अफ्रीका में कनाडा आगे चली गई थी. अब यहाँ पर नेदरलैंड्स मोरक्को में आपकी मोरक्को भिड़ेगी आपकी कनाडा से. एक बार रिफ्रेश कर दो जिससे कि आपको पता चल जाएगा, कम से कम फिक्चर अपडेट हो जाएंगे ठीक है ना. अब यहाँ पर पोर्चुगल क्रोएशिया भाई मेरी सही बताऊँ तो अब हालत ख़राब है ये सोच सोच के कि जो मैंने बड़ी बड़ी अपसेट्स देख ली हैं. क्रोएशिया तो अपसेट भी नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि क्रोएशिया आपकी पिछले 2 वर्ल्ड कप से एक बार सेमीफाइनल और एक बार फाइनल खेल कर आ रही है. तो दे हैव गॉट मच मोर एक्सपीरियंस देन दिस पोर्चुगल टीम. और प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, आपने यहाँ पर नेशंस लीग में क्रोएशिया हराई थी, स्पेन हराई थी, अच्छा काम किया था. बट नेशंस लीग अलग है भाई, वर्ल्ड कप एक अलग कॉम्पिटिशन है, उसका प्रेशर बहुत अलग है. पूरी दुनिया की नजरें हैं भाई वर्ल्ड कप के ऊपर और पूरी दुनिया यहाँ पर पोर्चुगल से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो क्रोएशिया से जीतेंगे. उसके बाद जैसा स्पेन का कैंपेन रहा ना अभी तक, सिर्फ एक गेम तमीज़ का खेले वो एंड दैट वाज द गेम अगेंस्ट सऊदी अरेबिया. वरना उरुग्वे वाला गेम भी इतना अच्छा नहीं था, काबो वर्दे वाला गेम भी इतना अच्छा नहीं था. अब यहाँ पर उनको ऑस्ट्रिया खेलनी है जो हाई प्रेस हाई इंटेंसिटी पे ऑपरेट करती है. रेल्फ रेनिक की एक इनसेन इंटेंसिटी पे ऑपरेट करने वाली ऑस्ट्रिया यहाँ पर है. वोंट बी शॉट अगर ऑस्ट्रिया स्पेन को पटक दे और वहाँ पर क्रोएशिया आपकी पोर्चुगल को पटक दे. भाई ये वर्ल्ड कप कुड बी द वर्ल्ड कप ऑफ अंडरडॉग्स क्योंकि जिस तरीके से स्टोरी लाइन लिखी जा रही है ना भाई कुछ भी हो सकता है. आज रात में शौक मत होना अगर स्वीडन फ्रांस को हरा ले तो, क्योंकि फुटबॉल है भाई, फुटबॉल इज अ स्पोर्ट ऑफ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स, सरप्राइजिंग इवेंट्स. तो आई विल नॉट बी शॉट अगर आज यहाँ पर स्वीडन आपकी फ्रांस को रोक लेती है. हाँ फ्रांस को अगर आप देखोगे जिस तरह का फॉर्म है उनका, जिस तरीके से वो खेले पूरे ग्रुप स्टेज में, कहना मुश्किल हो कि भाई वो हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे आपकी फ्रांस को क्योंकि स्वीडन की बस की लग नहीं रही. बट स्टिल कहने को तो भाई पैराग्वे को नहीं हराना चाहिए था आपकी जर्मनी को. कहने को तो आपको कायदे में नेदरलैंड्स इतनी रिग्रेसिव नहीं खेलनी चाहिए थी बट खेले हैं वो. एंड अगेन नेदरलैंड्स की पूरी डिफीट का जो ब्लेम है रोनाल्ड कोमन पे जाता है. ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस राइंडर्स, ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस मेम्फिस डिपाई, ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस आपके मार्लिन. एंड फिर पेनल्टीज में भाई आपने वर्जिल वैन डाइक को ना भेजकर आपने टिम्बर विम्बर को भेज दिया ऊपर. क्या बोला जाए भाई, ये तो मतलब अब कोई लॉजिक ही नहीं बनता. बट भाई आगे अगर देखोगे ना, बेल्जियम सेनेगल इज गोइंग टू बी टॉप गेम, नॉर्वे और आपका यहाँ पर आइवरी कोस्ट इज गोइंग टू बी टॉप गेम, जापान ब्राजील ने ऑलरेडी टॉप गेम प्रोड्यूस कर दिया है. बाद में आपकी मैक्सिको इक्वाडोर, इंग्लैंड को आपके यहाँ पर DR कॉन्गो, अर्जेंटीना केप वर्दे, ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट. तो भाई एक भी गेम हल्का नहीं है, एक भी गेम बोरिंग नहीं है. बस पता प्रॉब्लम क्या है, इन सारे वर्ल्ड कप गेम्स की जो टाइमिंग है वो बड़ी डिफिकल्ट है, वो बड़ी डिफिकल्ट है टू फॉलो. अब यहाँ से वर्ल्ड कप कौन जीतेगा भाई, वो सवाल बार बार आगे आएगा. बट ये ब्राज़ील की टीम को हल्के में मत लो. तुमने पहले गेम के बाद इनको काफ़ी हल्के में आंका, बट भाई कल का जो ब्राज़ील का और जापान का मैच था उसने आई थिंक एक तुम्हें हिंट दे दी है कि ब्राज़ील भाई हर गेम के साथ इंप्रूव कर रही है. और इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील का ये कैंपेन उनको अंडरडॉग की तरह ना ट्रीट करके या उनको बिल्कुल राइट ऑफ करके. क्यों? क्योंकि उनके पास एक सीरियस मैनेजर है. पिछली बार उनके पास चीज़ें थे बट ही इज़ नॉट कार्लो एंचेलोटी. कार्लो एंचेलोटी ने अगर आपकी मैड्रिड के साथ, आपके यहाँ पर AC मिलान के साथ 5 UCL जीते ना, उसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि उनको इन ईगोज़ को कंट्रोल करना आता है. वही सेम स्क्वाड बाद में बाकी मैनेजर्स को मिला और वो उसका आधा भी नहीं कर पाए एंड दे गॉट रेलीगेटेड.
बट कार्लो एंचेलोटी ने जिस तरीके से कल इंडिविजुअल्स को मैनेज किया है, स्पेशली टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो थी और चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो थी भाई, काबिले तारीफ थी। आई वॉज इम्प्रेस विद द वे भाई ही मैनेज्ड कैसेमीरो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि भाई कैसेमीरो स्टार्ट करने मतलब अगला हाफ में नजर भी आएंगे, बट ही कंप्लीटेड द एंटायर गेम एंड इवेंचुअली वेंट ऑन टू स्कोर द इक्वलाइजर एज वेल। बट भाई जर्मनी के लिए अब अगला कॉल क्या होगा, क्या यहाँ पर उनको मूव ऑन करना चाहिए नागल्समैन से, क्या उनको यहाँ पर जर्गन क्लॉप को अपॉइंट करना चाहिए, कोई और मैनेजर आएगा, पता नहीं है। बट नेदरलैंड्स कैन नॉट कंटिन्यू विद रोनाल्ड कोमैन, जर्मनी आई फील यहाँ पर कैन नॉट कंटिन्यू विद जूलियन नागल्समैन। बट वॉट एवर इट इज़ भाई, दिस वर्ल्ड कप हैज़ फाइनली लिट अप। राउंड ऑफ 32 इट फील्स लाइक कि भाई सेमीफाइनल देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो नेदरलैंड्स और मोरक्को का मैच है ना, दिट फेल्ट लाइक अ पूरा सेमीफाइनल। जापान वर्सेस ब्राज़ील फेल्ट लाइक अ सेमीफाइनल एंड सारे गेम टॉप लेवल थे। इवन कनाडा साउथ अफ्रीका भी अच्छा ही था गिवन द क्वालिटी दैट बोथ द टीम्स हैड इन देयर स्क्वाड। बट भाई अब यहाँ से असली परीक्षा शुरू है, पोर्चुगल की, स्पेन की, फ्रांस की, अर्जेंटीना की, इंग्लैंड की। ब्राज़ील ने अपना कंपटीशन क्रॉस कर लिया, वो अब अगले राउंड में। बाकी टीमें क्या करेंगी अब हमें पता चलेगा। भाई जो भी प्रिडिक्शन है आपके डाल देना कमेंट सेक्शन में। एंड यस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी अ मेंबर एंड अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।